Hello bachcho, let's see this question. So the question says two masses m1 and m2 are suspended together by a massless spring of constant k. When the masses are in equilibrium, m1 is removed without disturbing the system. The amplitude of vibration is what? So here in this question we will write the key concept. So the key concept is what? Force in spring is equals to k into x, where x is the disturbance from the mean position. Okay, या फिर displacement from the mean position. And equilibrium की अगर बात करें तो we can write that at equilibrium F spring, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे at equilibrium F net is equals to 0. ओके, F net 0 होना चाहिए हमारा. सो लेट्स सोल्व दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम को बहुत क्लैरिटी से बनाएंगे. एंड दिस इज द डायग्राम. तो अभी हम इसको देखते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट सपोज कि ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, ठीक है. उसके अलावा ये हमारा क्या हो जाएगा, जब ये सिर्फ M2 से लटका हुआ रहेगा. और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, जब दोनों से लटका हुआ था तो ये कंडीशन आ गई थी यहाँ पे. एंड इस कंडीशन में इसके पास दोनों मासेस थे, M1 भी था और M2 भी था. तो वी कैन से कि यहां से यहां तक, मतलब नेचुरल लेंथ से लेकर ये यहां तक, हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज जैसे जैसे मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो थी ना, इसको हम x2 मान लेते हैं. तो टोटल डिस्टेंस कितनी जाएगी, और इसको अगर हम लोग x1 मान लेते हैं तो ये जाएगी हमारी x1 प्लस x2. तो यहाँ पर इस कंडीशन में जो फोर्स लगेगा, देखो अब नीचे की तरफ लगेगा m1 प्लस m2. यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, m1 प्लस m2 इंटू जी. और ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा k x1 प्लस x2. तो इसको बैलेंस कर देंगे अभी हम लोग, तो कितना आएगा, k x1 प्लस x2, k x1 प्लस x2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू जी. ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है. ओके, तो ये हो गया मेरे यहाँ से क्लैरिटी से x1 प्लस x2. अगर हम बात, जैसे हमने m1 को हटाया, सिर्फ m2 बचा, तो ऊपर कितना लगेगा यहाँ पे k x2, और नीचे कितना लगेगा m2g. तो वी कैन राइट दैट कि जो हमारा k x2 है वो m2g के इक्वल हो जाएगा. और यहाँ से जो x2 की वैल्यू आएगी, इट विल बी इक्वल टू m2g बाय k. ये हमारी वैल्यू आ गई. तो अगर हमारी वैल्यू यहाँ से आ चुकी है तो x1 कितना आएगा, हम जानते हैं कि यहाँ पे x2 की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे m2 जो था, m2 इंटू जी जो था वो हमारा kx2 के बराबर था. तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ kx1 प्लस kx2, दिस इज m1g प्लस m2g से तो हमारा kx2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो x1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी m1g डिवाइडेड बाय k. दिस इज माय व्हाट, x1. तो x1 भी आ गया मेरे यहाँ से, x2 भी आ गया है. ठीक है, नाउ व्हाट आई विल राइट कि हमारा x1 भी यहाँ से आ चुका है और x2 भी हमारे यहाँ से आ चुका है. अब हमको समझना है कि एम्पलीट्यूड क्या होगा. देखो, जब हमने इसको रिमूव किया ना, जैसे हमने यहाँ पे m1 रिमूव किया है ना, m1 रिमूव, तो इस कंडीशन में ये एक्चुअल में जो m2 ही रहेगा और उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन ये रह जाएगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन. इसका मतलब यही इसकी मेन पोजीशन थी एसएचएम की. और m1 तो हट चुका है, तो m2 यहाँ पे जो एक्सेस में खिंचा हुआ था, इसका मतलब इसको वापस यहाँ तक जाना पड़ेगा. तो दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. जैसे हमने m1 को हटाया, अब m2 को ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है. और इसकी मेन पोजीशन कहाँ पे आएगी, इस पॉइंट पर, यहाँ पर. तो इसका मतलब इसको जितना जाना पड़ेगा उसी को हम एम्पलीट्यूड बोलेंगे. और यही डिस्टेंस मेरी क्या कहलाएगी, amplitude. So amplitude of M2 will be equals to x1, and this is equals to x1 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, m1g by k. So m1g by k is the amplitude and it is my final answer. So it is matching with the option number 1. I hope you understood it well. Best of luck.